गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज हम लोग देखेंगे हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, विद्युत चुंबकीय और उससे संबंधित पद को हम लोगों ने देख रहे थे। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने इसमें पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस, रिलक्टेंस, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट, एमएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो को पहले एक बार आप जरूर देखें। चलिए आज हम लोग जानेंगे हिस्टैरिसीस। चुंबकीय हिस्टैरिसीस क्या होता है और इससे जो लूप बनते हैं उसको जो है हम लोग हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। वो किस प्रकार से तैयार होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक उदाहरण के तौर पर लें कि कोई एक थप्पड़ आपको मारा, बहुत जोर गुस्सा आया। पहले तो बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मान लीजिए वो सॉरी बोल दिया कि भाई सॉरी, गलती हो गया, अब जो है ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा आपका, धीरे 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 गुस्सा क्या होगा, ठंडा होगा, लेकिन पूर्ण रूप से ठंडा नहीं होगा, थोड़ा सा तो गुस्सा रह ही जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा गुस्सा क्या होगा, रह ही जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी को आप मैग्नेट बनाते हैं और फिर उसे डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण थोड़ा सा रह जाता है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडिशुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबक बोलते हैं। और अगर फिर उन्हें उल्टा बना दें, यानी कि फिर जो एन था उसको एस बना दें, तो क्या करना होगा, पहले उस जो मैग्नेट का जो अवशिष्ट चुंबक बचा हुआ है उसको पहले जीरो करना होगा, उसके बाद फिर नेगेटिव में जाना होगा। फिर इस क्रम में हम लोग अगर ऊपर आते हैं, अगर पॉजिटिव फिर करते हैं तो इस क्रम में पूर्ण रूप से जीरो नहीं होता है, थोड़ा सा नेगेटिव वाला बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। और इसी क्रम को प्रत्येक बार मैग्नेट डीमैग्नेट हम लोग करते हैं तो वो अवशिष्ट चुंबक बचा हुआ रह जाता है। और उसी अवशिष्ट चुंबक को खत्म करने के लिए जो हमें अनावश्यक बल खर्च करना पड़ता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के नाम से जानते हैं। और इसके कारण जो लूप बनता है उसे हिस्टैरिसीस लूप के नाम से। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो किसी को एक थप्पड़ मारिए, उसके बाद गुस्सा हो जाएगा, उसके बाद बोलिए सॉरी तो मजाक कर रहे थे। धीरे धीरे गुस्सा उसका देखिए शांत होकर फिर बोलेगा ना ऐसा मजाक ठीक नहीं है, थोड़ा सा मन में उसके रह जाएगा कि भाई जरूर कुछ न कुछ बात है। तो उसी प्रकार मैग्नेट में होता है, किसी को भी मैग्नेट बनाएं आप और फिर उसे डीमैग्नेटाइज करें तो थोड़ा सा उसका मैग्नेटिक का गुण रह जाता है, जिसको आपको फिर ख़त्म करना पड़ता है एक्स्ट्रा बल लगा करके। उसी को हम लोग मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि किसी नरम लोहे की छड़ को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रेरण द्वारा चुंबक बन जाती है एवं चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर वह लोहे में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाते हैं। उसी को हम लोग चुंबकीय हिस्टैरिसीस के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। आप देखे होंगे
जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जो पेचकस होता है, छोटा सा स्क्रू, या आप मोबाइल को जो खोलने वाला स्क्रू होता है, उसमें मैग्नेट होता नहीं है, लेकिन स्पीकर के संपर्क में वो रहने पर, ठीक है, तो उसमें भी कुछ मैग्नेटिक का गुण रह जाता है, जिसके कारण जैसे ही उस स्क्रू में सटाते हैं तो स्क्रू क्या होता है, उसी में लटक के आ जाता है, जबकि वो मैग्नेट नहीं है, फिर भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? वो मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस के कारण कर रहा है। ठीक है, यही कारण है कि आपका पेचकस भी एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। जब वह चुंबक के साथ संपर्क रहता है तो थोड़ी देर के लिए वो भी चुंबक की तरह ही कार्य करने लगता है। क्या है देखिए, भैया ये मैग्नेट है, कोई मैग्नेट आप लिए है और एस, ठीक है, कोई ये आयरन का टुकड़ा आप उसमें सटाया, या तो पेचकस ही सटाइए, ये पेचकस इस पर आप क्या किए, सटाए। जैसे ही मैग्नेट के साथ इस पेचकस को आप सटाए तो ये क्या हो गया, ये इसके संगत में आकर के ये भी मैग्नेट की तरह कार्य करने लगा। लोहा को आप यहाँ सटाएंगे तो ये भी लोहा क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि संगत गुण आद है, संगत गुण जात, यानी कि आप अच्छे के संगत में रहेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, अगर बुरे के संगत में रहेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ उठें बैठें, हमेशा अच्छे दोस्त के साथ घुमा करें, हमेशा अच्छे व्यक्तियों से बातचीत करें, संपर्क में रहें, तो आप भी उसी की तरह एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। लेकिन आप अगर गलत इंसान के साथ हैं तो आप भी इस मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस के कारण या मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस के जैसा ही आप थोड़े समय के लिए खराब तो बन ही जाएंगे, और वो थोड़ा सा गुण आप में बचा हुआ रह जाएगा, चाहे कितनों अच्छे से अच्छे आदमी के साथ आप संपर्क करें। तो यही कारण है। यही देखिए, ये देखिए आप यहाँ उदाहरण, ये जो क्या हुआ, ये मैग्नेट है तो इसके साथ ये सटा, ये सट के रहा कुछ देर तक, तो ये क्या हुआ, ये भी मैग्नेट की तरह कार्य कर लिया, लेकिन इसके साथ हटा लिए। आप अच्छे आदमी के साथ थे, ठीक है, फिर अच्छे आदमी को आप छोड़ दिए, अच्छे आदमी को छोड़ दिए, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक का गुण खत्म हो जाएगा। ये आ गया यहाँ, ठीक है, यहाँ आ गया, इसके जगह यहाँ आ गया, इसको यहाँ कर लिया। जैसे ही यहाँ कर लिए तो क्या होगा कि अच्छे की संगत तो उसका छूट गया। अच्छे के संगत छूटने के बावजूद भी उसमें कुछ न कुछ अच्छाई का गुण रहेगा ही, क्योंकि वो उसके साथ कुछ दिन तक रहा है। इसीलिए इसमें भी जो है कुछ अवशिष्ट चुंबक बचा हुआ रहेगा, मैं कुछ देर तक या मैग्नेट का के जैसा ही कार्य करेगा। अब भी आप यहाँ स्क्रू को, जो स्क्रू को अगर आप इसको सटाएंगे तो ये स्क्रू क्या होगा, ये स्क्रू इससे अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, ये इससे सट जाएगा कोई भी स्क्रू। तो ये क्या है, ये मैग्नेट ना होते हुए भी मैग्नेट की तरह कार्य किया कुछ देर तक। उसी को हम लोग मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब किसी मैग्नेट के साथ किसी लोह पदार्थ को उसके संपर्क में रखते हैं और मैग्नेट को हटा लेने के बाद भी उस लोह पदार्थ में कुछ चुंबकत्व का गुण बना हुआ रहता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस के नाम से जानते हैं या मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अब देखिए मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस लूप।
आप एक कॉइल ले लें, इसमें क्या करें आप, इसमें क्या करेंगे, करंट को प्रवाहित कर देंगे। जैसे ही करंट प्रवाहित करेंगे ये N बन जाएगा और ये S बन जाएगा, ठीक ना। ये N बन जाएगा और क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, एक चुंबक की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दर्शाते हैं इस प्रकार से, एक ग्राफ लेते हैं जिसमें पहला को एक्स एक्सिस को हम लोग H से डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। ये H माइनस है, ये H प्लस है। H क्या है, ये प्रवाहित की गई धारा है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये इधर मैग्नेट बन रहा है B, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये B प्लस है और ये B माइनस है, ठीक है। अब जिस प्रकार से ये H को हम लोग बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक जो हम लोग बल दे रहे हैं उसमें, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग धारा को बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ 0 है, ये अभी मैग्नेट नहीं बना है, ठीक है, ये मैग्नेट नहीं बना है, ये 0 पर है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग धारा को बढ़ाएंगे वो मैग्नेट बनना चालू होगा, ठीक है। और ये मैग्नेट इस तरीके से बनते 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 यहाँ तक जाएगा। यहाँ क्या हो गया, ये संतृप्त अवस्था में पहुंच गया, ये सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड, इससे ज्यादा वो मैग्नेट नहीं बन सकता है, ठीक है। ये संतृप्त अवस्था, ठीक है, ये संतृप्त अवस्था पहुंच गया। अब अगर करंट को बढ़ाते हैं तो ये सीधे चले जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट को बढ़ाते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां से क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। अब क्या कर रहे हैं आप, धीरे धीरे करंट को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब इसके करंट को कम कर रहे हैं धीरे धीरे, तो मैग्नेट का गुण भी धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेट का गुण भी कम होता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, मैग्नेट का भी गुण कम होता जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेट का भी गुण कम होता जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से करंट को हम लोग हटा दें, ठीक है, तो पर भी इस कॉइल में मैग्नेटिक का कुछ न कुछ गुण मौजूद रहेगा, पूर्ण रूप से 0 नहीं होगा। यही चीज ये है, ठीक है, रेडिशनल मैग्नेटिज्म। अब हम लोग इसको खत्म करने के लिए हम लोग पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करना होगा, यानी कि ये कनेक्शन को हमको बदलना होगा। कनेक्शन को जब बदलेंगे तो क्या होगा, करंट नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, करंट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव से सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करना होगा, करंट देना होगा, जिससे कि ये 0 पर पहुंच जाए। इतना जो करंट हम लोगों को खर्च करना पड़ा, ये जो करंट खर्च करना पड़ा, ये हम लोग को क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हुआ, ये लॉस हो गया, ये तो हमको बेकार ही खर्च करना पड़ा उसको 0 करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो हम 0 कर दिए थे, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स 0 नहीं हुआ था, लेकिन उसके फ्लक्स को 0 करने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग एक्स्ट्रा करंट दिए ताकि वो 0 हो जाए, ठीक है। 0 तो कर दिए हम लोग, यहाँ हमारा लॉस हुआ, इसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहेंगे। ये हिस्टैरिसीस लॉस हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः हम लोग नेगेटिव का करंट बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही नेगेटिव का करंट बढ़ाते जाएंगे, वो नेगेटिव का वो क्या होगा, नेगेटिव का मैग्नेट बनना चालू होगा। जैसे ही ये करंट बदलेंगे, ये N था, अब ये S की ओर बन जाएगा और ये N बन जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया।
अब एन जो था वो एस बनेगा, एस जो है एन बनेगा। फिर इसको करंट बढ़ा दिए हम लोग नेगेटिव में, ये एन और एस पूर्ण रूप से बन गया, लेकिन कितना दूर तक जाएगा, एक निश्चित तक ही वो नेगेटिव में भी बनेगा। अब पुनः हम लोग करंट को क्या करेंगे, जीरो करते जाएंगे, करंट को तो जीरो कर देंगे, लेकिन यहाँ जो है इतना रह जाएगा, मैग्नेटिक का गुण रह जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा। उसको खत्म करने के लिए हमें एक्स्ट्रा बल देना होगा और फिर से पॉजिटिव करना होगा, और इसी कर्व को करते हुए फिर ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएंगे। ये जो बना, यही कर्व को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप के नाम से जानते हैं। इसी कर्व को किसके नाम से जानते हैं, यही है हिस्टैरिसीस लूप। यही है हिस्टैरिसीस लूप। समझे कि नहीं समझे? किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटाइज या किसी भी कॉइल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के क्रम में जो एक ग्राफ में एक ग्राफ प्राप्त होता है, और उस ग्राफ को ही हम लोग हिस्टैरिसीस लूप के नाम से जानते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में और विस्तार से बताएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे और आपको आगे की ओर बताएंगे। इसको आप कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। ये आज इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अपलोड करने में और आप लोगों को देखने में दोनों में प्रॉब्लम होगी, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। इसको आप 2 बार देखिए, नहीं हो सके तो 3 बार आप देखिए, और पुनः जब अगली क्लास में आएंगे तो फिर दोबारा आपको पीछे से शुरू करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।